नितेश अपने घर में सबसे छोटा था। उसके दो बड़े भाई, जिन्होंने माता पिता के बीमार होने के बाद बड़े शहरों में जाकर अपना व्यापार जमा लिया, माता पिता की जिम्मेदारी नितेश को सौंप दी। इसी कारण नितेश तरक्की नहीं कर सका और कलकत्ता में ही एक छोटी सी नौकरी करता रहा। कुछ ही दिन बाद नितेश के माता पिता का देहांत हो गया। एक दिन नितेश को उसके बड़े भाई अमरनाथ का फोन आया। नितेश, कैसे हो? जी भैया, अच्छा हूँ, आप बताइए। सुनो नितेश, शायद तुम्हें पता नहीं है, पिताजी की दिल्ली में एक पुरानी प्रॉपर्टी थी जिस पर किराएदार ने कब्जा कर रखा है। हम उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम वहां जाकर रहो और उसे अपने कब्जे में लो। इससे हम तीनों भाइयों को फायदा होगा। लेकिन भैया, मेरी नौकरी? अरे भाई, दिल्ली में तो तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जाओ वहां। नितेश अपने दोनों भाई अमरनाथ और श्याम का बहुत आदर करता था। वो उनके कहने पर अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। वो किसी तरह लड़ झगड़ कर किराएदार को निकाल देता है। दिल्ली में कलकत्ता से अच्छी सैलरी थी और मकान का किराया भी नहीं देना पड़ता था। नितेश अच्छे से रहने लगता है, लेकिन वो मकान बहुत पुराना था, खंडर हो चुका था। ऐसा लगता था कभी भी गिर जाएगा। कुछ दिन बाद नितेश को उसके मझले भाई श्याम का फोन आया। छोटे, कैसा है तू? भैया, मैं मजे में हूँ। दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई है, सब अच्छे से चल रहा है। चल, अच्छा है। हाँ, एक बात तुझे बतानी थी। हम दोनों भाइयों ने 2 अलग मकान कलकत्ता में खरीद लिए हैं। अब हम यहीं रहेंगे, यहीं रहकर कारोबार करेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने भैया। मैं तो कब से चाहता था आप दोनों वापस आ जाएं। जब अमरनाथ को इस बात का पता लगा कि उनका भाई नितेश मकान में मजे से रह रहा है, तो उसने श्याम से बात की और दोनों मकान को बेचकर पैसा बनाने की तरकीब सोचने लगे। नितेश इस सब से बेखबर मजे से रह रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन मकान का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसे मरम्मत कराने के लिए नितेश के पास पैसे नहीं थे। अमरनाथ और श्याम को जब ये बात पता लगी तो दोनों दिल्ली पहुंच गए। नितेश, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं बात करता हूँ, हम इसे बेच देते हैं। इससे जो तेरे हिस्से में पैसे आए, उससे कलकत्ता में मकान खरीद लेना। नितेश तैयार हो गया। वैसे वो कलकत्ता में अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था। अमरनाथ और श्याम प्रॉपर्टी बेचने के लिए दलालों से मिलने लगे। नितेश इस सब से बेखबर अपनी नौकरी करता रहा। एक दिन उस मकान का सौदा हो गया। नितेश ने भी कागज साइन कर दिए। तीनों प्रॉपर्टी बेचकर कलकत्ता पहुंच गए। वहां पहुंचकर नितेश ने वही पुराना मकान जो पहले किराए पर था ले लिया। 2 दिन बाद दोनों भाइयों ने नितेश को बुलाया और कहा, ये ले नितेश, अपने हिस्से के पैसे। ये कहकर अमरनाथ उसे 5 लाख रुपए पकड़ा देते हैं। भैया, ये क्या है? मुझे तो पता लगा था कि मकान 30 लाख का बिका है और मेरे हिस्से में 10 लाख आएंगे। नहीं छोटे, किसी ने तुझे गलत बताया है। मकान 15 लाख का बिका है। होंगे। एक काम कीजिए, ये पैसे भी आप रख लीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है पैसों की जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है। ये कहकर नितेश पैसे छोड़कर वापस घर आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोनों भाई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इधर अमरनाथ की पत्नी जानकी जी ने नितेश के जाने के बाद दोनों को आड़े हाथों लिया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर उस समय सास ससुर जी की जिम्मेदारी नितेश ने न उठाई होती तो आप ये लाखों रुपए न कमा पाते। वो भी अपने माता पिता को छोड़कर पैसा कमाने जा सकता था। आज आप उसका हिस्सा मार रहे हैं। भैया, गलती तो हमसे हो गई। वो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है और हमारे पास 2 बड़े मकान हैं। 1 महीने तक नितेश से उनकी कोई बातचीत नहीं होती।
एक दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ नितेश के घर पहुंच जाते हैं। आज रविवार था। नितेश घर पर ही था। अरे भैया भाभी, आप आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बस नितेश, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तेरे साथ हमने बहुत गलत व्यवहार किया। भैया भूल जाइए, हम सब में प्यार बना रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये ले नितेश, अपने मकान के कागज। हमने पूरे पैसे से तेरे लिए मकान खरीद लिया, 30 लाख का। नितेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर अमरनाथ की आंखें भी नम हो गईं।